प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 जीव विज्ञान ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं मानव जीवन में इसके उपयोग। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टीवी के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना है, पढ़ा है, जिसमें बात करते हैं कि कोई अपराध हो गया तो उसमें फिंगरप्रिंट लिए गए। तो ये सब क्या होता है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं या कहा जाता है। क्या कहते हैं? आनुवांशिक टाइपिंग या डीएनए टाइपिंग। अब बात करते हैं दूसरे कि इसमें व्यक्ति के जो डीएनए होता है, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। हम देखते हैं कि कोई अगर नई सोचता है तो लोग कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, है ना। तो डीएनए के माध्यम से हम पहचान भी करते हैं। इसमें व्यक्ति के जो डीएनए होता है तो उसकी जो डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है लेते हैं हम। इसकी खोज जो थी 1984 में एलेक जेफरी ने की। किसने की थी? एलेक जेफरी ने की। डीएनए उन्होंने जो बताया था क्या कि डीएनए में 99.9% कितना 99.9% जो होता है भाग, वो सभी प्राणियों के समान होता है और 0.1% जो होता है वो अलग होता है, सभी प्राणियों से अलग अलग होता है। अगली बात जो है उसमें जिक्र करने की ये है कि एक युग्मनज यानी कि जाइगोट जो होता है, जुड़वा, उनमें क्या होता है, जुड़वा बच्चों में डीएनए समान होता है, पूर्ण रूप से समान होता है। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ होती है कि इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्न कोई स्पेसिफिक जगह है उसके बारे में बात करते हैं के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या होता है, दो व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, इसके आधार डीएनए के माध्यम से हम बताते हैं कि ये मतलब आपस में कनेक्ट है या नहीं है, मतलब एक दूसरे के पैतृक हैं या नहीं है ना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों मीन्स कहते हैं कोट को नहीं रखते हैं। इसके स्थान को VNTRS कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर यानी कि ब्लड, लार या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ, रेजर या दंत जो टूथपेस्ट ब्रश होता है उससे डीएनए लेते हैं। किस से? ब्लड है, लार है आपकी, उससे ये
डीएनए लिया जाता है। डीएनए को संचित शुक्राणु, डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी ले सकते हैं या ले लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए, इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं और दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों को समानता देखते हैं। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि उपयोग क्या है इसके, फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग निम्न प्रकार है। सबसे पहले ये पैतृत्व परीक्षण में सहायक होता है। इसमें पैतृत्व परीक्षण में सहायक होता है। यह बलात्कार यानी कि जो रेप हो जाते हैं, बलात्कार, हत्या व अन्य घटनाओं या अपराधों, घटनाओं की जगह आप कर लें अपराध, अन्य अपराधों यह बलात्कार, हत्या व अन्य अपराधों के निर्धारण करने में सहायक होता है। यह नेक्स्ट नंबर 1, 2 और 3, यह विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं के, विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं के विलुप्तता के कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक होता है। ये पैतृत्व परीक्षण, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि इस संतान के पिता कौन है या माता कौन है, तो डीएनए के माध्यम से पता चलता है। बलात्कार, हत्या व अन्य अपराधों के निर्धारण करने में, जैसे हत्या हो गई हो तो उसमें प्रिंटिंग ली जाती है, उससे पता लगाया जाता है कि अपराधी कौन है। ये निर्धारण करने में भी फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग होता है। और विलुप्तता के कगार पर, यानी कि जो
ख़त्म होने वाले जंतु हैं, जो तैयार हैं, जिनकी संख्याएं कम रह गई हैं, उन जंतुओं के संरक्षण में भी यह सहायक होता है। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें, समझकर याद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।